मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का क्लास 9 में स्वागत है। पिछले क्लास में क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा बहुपद क्या होता है और बहुपद से कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुपद को मुख्यतः दो आधार हैं बांटने का। एक उसके पद के आधार पर बांटा जाता है और दूसरा जो है आपका उसके डिग्री के आधार पर यानी कि घात के आधार पर बांटा जाता है। इसके बावजूद भी एक बहुपद हम लोग का बचा हुआ था जिसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद अगर पूछा जाए कि इसे कहा जाता है तो शून्य बहुपद हम लोग शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। अगर कहा जाए कि इसकी डिग्री कितनी होती है तो इसकी डिग्री के बारे में हम बता सकते हैं कि इसकी डिग्री जो होती है वह परिभाषित होती है। अतः मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे आज। तो 2.1 में जैसा कि आप किताब निकाल के देखिए, किताब में आपका दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उसके उत्तर को दीजिए। तो जैसे सबसे पहला दिया गया है आपका पहला नंबर एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर का 4x² + 3x + 7 -3x + 7। तो जैसा कि बहुपद का परिभाषा ही आपको बताया गया था कि यदि बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या हो कहने का मतलब पूर्ण संख्या में जो भी आते हैं आपका 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, तो ये पूर्ण संख्या अगर होती है तो वैसे बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि इस पर जितने भी चर पर घात हैं, तो यह 2 घात हैं, यह 1 घात है, यहाँ पे घात नहीं है। तो यहाँ पे हालांकि कहा जाए तो यहाँ पे x पे 0 घात दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं घात में वो सभी पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह बहुपद है आपका। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या है यह बहुपद है। दूसरा नंबर आप देखिए क्या दिया गया है, y² + √2। तो इसमें भी देख रहे हैं कि यह जहाँ जो घात है यह 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए यह जो है आपका क्या हो जाएगा, बहुपद है। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि यह 3√t और प्लस t√2 दिया गया है। तो पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी पर √t पावर हो जाए, t रूट आ जाए, तो t पर पावर हाफ होता है। तो यह हाफ जो है पूर्ण संख्या क्या है कि नहीं है? तो नहीं है, पूर्ण संख्या यह भिन्न है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यह 4 नंबर में देखिए यह दिया गया है कि y + 2/y, तो y + 2/y। तो ठीक इसके पहले हम पढ़ें कि इसको हम y + 2 × y पर पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। अगर इसको हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इस तरह से y पे पावर 1 आ जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि घात यहाँ पर 1 भी है और -1 भी है। तो देख रहे हैं आप दो तरह का घात है, लेकिन -1 जो है यह जो है पूर्ण संख्या नहीं है। हमने बताया था एक एग्जाम्पल देकर भी कि अगर किसी एक के कारण भी पूर्ण संख्या, एक पर भी घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो वह बहुपद नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यह जो है बहुपद नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखें, x पे पावर 10 है + y पर पावर 3 है और
t पर पावर क्या है आपका 50 है। यहाँ तो हम देख सकते हैं कि यह एक चर वाले घात, एक चर वाले बहुपद नहीं है, इसमें तीन तीन तरह के चर दिए गए हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी घात हैं, जैसे घात इसमें 10 दिया गया है, 3 दिया गया है और 50 दिया गया है, तो ये सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या हैं। तो अतः इसको हम क्या कह सकते हैं, बहुपद हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को उठाते हैं। दूसरा का पहला, इसमें दिया गया है 2a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर ये है हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ किसको गुना किया गया है, यहाँ पर देखिए 1 को, किसी को नहीं तो 1 को गुना किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, गुणांक यह क्या है आपका 1 है। उसके बाद दूसरा नंबर चलते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यह दूसरा नंबर में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, एक्स स्क्वायर के पहले हमको देखना है किससे गुना किया गया है। तो किसी से नहीं गुना किया है तो इसका मतलब हो गया 1। और इसके पहले अगर माइनस साइन दिया गया है तो माइनस साइन को निश्चित रूप से नहीं छोड़े, उसको भी ले ले। इसके बाद हमारा दिया गया है तीसरा नंबर में पाई इंटू एक्स स्क्वायर, पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है। तो पाई बाई 2 है आपका यहाँ पर, और किसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर। तो निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाय 2 हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है आपका √2x - 1। तो √2x - 1, इसमें तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। अब जो टर्म नहीं है और पूछे कि उसका गुणांक आप निकालिए, तो वैसे कंडीशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। याद रखिए कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया बहुपद में और उस बहुपद में हमारा क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 0 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग इस बोर्ड को साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसको सभी को उतार लेंगे। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो हमने पिछले क्लास में ही बताया गया है कि बहुपद पद के आधार पर 3 तरह का होता है, एक पदी, द्विपद और त्रिपद बहुपद। उसके बाद घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और तीसरा आपका त्रिघाती बहुपद होता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे कहा गया है 35 घात वाला द्विपद, तो तीसरा का 35 घात वाला द्विपद। तो देखिए तो इसमें कितना पद है, 1 2 पद हो गया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो y पर पावर 35 और y पर पावर 30 ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि 35 और 30 में किसका मान होगा, जो बड़ा होता है वही घात उस बहुपद का कहलाता है। तो हालांकि इसमें 30 भी हैं, तो इस बहुपद का घात जो है 30 नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 35 कहलाएगा। इसमें कितने पद है, इसमें 2 पद है, 1 पद और 2 पद है।
तो द्विपदी हो गया। और पूछ रहा है कि 100 घात वाले एक पदी, तो एक पद होना चाहिए इसमें। 100 घात वाले, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हम x पे पावर 100 डाल दें या 4x पे पावर 100 डाल दें, तो यह भी एक ही पद में आता है। प्लस माइनस से नहीं जुटा रहे तो वह एक ही पद में आता है। तो इस तरह से हम लोग इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। 100 घात इसमें दिखना चाहिए और इसमें एक ही पद है हमारा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर देखिए, क्या ज्ञात करना है? घात। तो बहुपद का घात कौन सा होता है? बहुपद पर अगर बहुत सारा घात हो, जैसे क्या कहते हैं, पहला नंबर में आपका दिया गया है किस क्वेश्चन का? 4 नंबर का पहला नंबर। इसमें 5x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 7x। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि घात हमारा क्या क्या है। घात 3 भी हैं, 2 भी हैं और 1 भी है। तो इसमें से जो बड़ा होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका घात जो है क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा नंबर में 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका घात हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर में है 5t माइनस रूट 7, तो इसका घात हो जाएगा, देखिए t पर कितना पावर है? 1 पावर है। कुछ नहीं, पावर लिखने का मतलब समझ जाइए, क्या है? पावर 1 पावर है। तो इस तरह से इसका घात 1 हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर में सिर्फ 3 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 को हम 3 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 डाल देते हैं तो वह 1 के बराबर होता है। x पे 0 डाल दीजिए, वो 1 हो जाएगा। 4 पर 0 डाल दीजिए तो वह 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो घात हो जाएगा, यह घात 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रूल को भी आपको याद रखना है। किसी भी नियत संख्या, फिक्स्ड वैल्यू मतलब नियत संख्या का अगर बहुपद हो, उसे बहुपद के रूप में लिया जाए तो उसका घात क्या होता है? 0 होता है। जैसे मैं पूछ दूं कि 4 एक बहुपद है, तो बोलो इसका घात कितना होगा? तो कहेंगे 0 है। 5 बहुपद है, px बराबर 5 है, तो 5 एक बहुपद है, तो इसका घात कितना होगा? तो घात हम क्या कहेंगे? 0 है। तो इस तरह से हम घात को जान सकते हैं, कांस्टेंट का घात क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले परिभाषा को एक बार हम रिपीट करते हैं। रैखिक बहुपद, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, घात 2 वाले, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इस तरह से हम बहुपद को डिफाइन कर सकते हैं। किस आधार पर? घात के आधार पर। तो आइए बच्चों हम लोग जानें कि इसमें से कौन द्विघाती है, कौन रैखिक है और कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहला नंबर आप देखिए, यहाँ पर आपका है x स्क्वायर प्लस x। तो घात इसका कितना है? इसका घात हमारा 2 दिया गया है। तो यह आपका द्विघाती बहुपद हो गया। दूसरा नंबर देखिए आपका दिया गया है x माइनस एक्स क्यूब। देखिए इसमें घात कितना है? अधिक से अधिक 3 घात हैं। तो यह जो बहुपद हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिघाती बहुपद लिख देंगे। तीसरा नंबर जो आपका दिया गया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये किस तरह का बहुपद है? इसमें देखिए अधिकतम घात क्या है? तो स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे?
द्विघाती बहुपद कहेंगे। और चौथा नंबर में देखा जाए, चौथे नंबर में 1 + x है, x पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, तो यह जो है एक घात वाला है, तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। सब में बहुपद आपको लिख लेना है, मैं सिर्फ रैखिक लिख दिया हूँ। उसके बाद आपका पांचवा नंबर है 3t, तो ये किस तरह का बहुपद है? रैखिक बहुपद है। उसके बाद छठा नंबर आप देख सकते हैं, यह है आपका r², तो पावर घात 2 है इसमें, तो यह जो है द्विघाती बहुपद हो जाता है। उसके बाद 6-7 नंबर में देखिए, यह आपका 7x³ है, तो 7x³ है, तो यह त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अभी तक इसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.21 को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप लोग जो हैं इसके सभी को लिखकर अपनी कॉपी में लिखें, और लिखने के बाद निश्चित रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में डालें, ताकि मैं यह समझ सकूं कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, और साथ साथ शिक्षकों को भी खुशी मिलेगी। धन्यवाद।